कभी शुरू नहीं होता था कि वो देश से आने वाले बता किस रंग में है नूराने वतन, रावी का किनारा कैसा है। वो कवि जिसे परदेश मिला वो दर्द का मारा कैसा है। क्योंकि अख्तर शिरानी 1947 के अंदर टॉप छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे और ताउम्र वो इस दंश को झेलते रहे और वो आते थे, लेकिन उन्हें कभी भी वो अपनापन न पाकिस्तान में मिला न हिंदुस्तान में, क्योंकि उन लोगों ने जो हिंदुस्तान देखा था वो अखंड हिंदुस्तान था। एंड देयर इज ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस when we have seen that particular map and then suddenly we find that there is a line that has been drawn by Radcliffe because of the vested interest of the West and the Britishers. कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ा कीजिए। शहादत हसन मंटो का एक पूरा दस्तावेज है, उनकी सारी कहानियां उस दर्द और विभीषिका के ऊपर है और उनकी दसियों कहानियों के ऊपर कोर्ट ने बैन लगाया और पूरी जिंदगी वो कोर्ट से लड़ते रहे उन कहानियों के खिलाफ, क्योंकि वो कहानियां थी उन लोगों की जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिन्होंने इस विभीषिका को झेला। काली सलवार, बोल दो और न जाने कितनी कहानियां, और उनमें से एक कहानी है टोबा टेक सिंह। मैं निवेदन करूंगा कि इंटरनेट से उस कहानी को कम से कम आप लोग जब कभी मौका मिले और आप उसको पढ़िए। इट इज द पार्टीशियन स्टोरी, जो बताती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किस तरीके से वो उन्माद, वो पागलपन फैला था और हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा जब हो रहा था तो पागल खाने के अंदर भी हिंदू पागलों को अमृतसर भेजा जा रहा था और लाहौर के पागल खाने में बंद जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्हें लाहौर भेजा जा रहा था। और ऐसे में टोबा टेक सिंह नो मैन्स लैंड के ऊपर खड़ा होकर के ये पूछ रहा है कि मेरा देश कहाँ है, क्योंकि ना मैं पाकिस्तान का हूँ और ना मैं हिंदुस्तान का हूँ। ये है वो टोबा टेक सिंह की कहानी, जिसे पॉपुलर बॉलीवुड मूवी गदर के अंदर एक कैरेक्टर ने रोल निभाया था, जिसमें वो पागल का कैरेक्टर एक झंडा लेकर के पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जय के नारे लगाता है। ये वही टोबा टेक सिंह। आगे यदि मैं बात करूं तो भीष्म साहनी, मेरे शिक्षक साथी जो मेरी ही उम्र के हैं वो जानते होंगे शायद, ये भीष्म साहनी भी वो एक लेखक थे जो पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका को झेलते हुए अमृतसर आए और जिस ट्रेन में वो आए उन्होंने कहानी लिखी अमृतसर आ गया। तमस 4 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है, आप देखिए उस समय का उन्माद किस तरीके का। इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मे आई नहीं। ये सब जो स्टोरीज है ये पार्टीशन के दर्द को बयां करती है। पिंजर, अमृता प्रीतम का नॉवल जिसके ऊपर स्टोरी भी लिखी गई कि हाउ द मोस्ट इफेक्टेड पीपल वर द चिल्ड्रन एंड पर्टिकुलरली द यंग गर्ल्स who were abducted, taken away from their family, ripped from their culture and forcefully put into marriage and were forced to convert in either of the religion. So that is the thing. There is another story written by and a novel written by Khushwant Singh. He was also born in Hadari, Afghanistan. He had written the novel Train to Pakistan और उसके ऊपर एक पूरी मूवी बनी है। आप देखिए किस तरीके से ट्रेनों को काट करके भेजा जाने लगा और एक ब्रिटिश ऑफिसर रेलवे के जो थे उन्होंने बाकायदा जब देखा, दरवाजा खोला कि पाकिस्तान से ट्रेन तो आ गई है लेकिन उसके अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही, तो पता लगा कि ट्रेन के अंदर कोई जीवित था ही नहीं, केवल एक 6 साल की छोटी बच्ची जो किसी तरीके से बच गई थी और उसका नाम जीत था, वो बच गई थी। और उपहास उड़ाते हुए उस अंग्रेज अधिकारी ने लिखा कि यदि आपकी यात्रा में किसी तरीके की कोई दिक्कत आई हो तो शिकायत पुस्तिका के अंदर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये रेलवे का एक रूल है, लेकिन शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी व्यक्ति जीवित बचा नहीं। ये है वो कहानी ट्रेन टू पाकिस्तान। ये विभीषिका और हॉरर जो हम भूल चुके हैं, इसको याद किए जाने की जरूरत है। इसी तरीके से हम लोग जब भी भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो गदर पिक्चर का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कॉमर्शियलाइज और मैं कहता हूं कि बिल्कुल सत्य से कोसों दूर तरीके की प्रस्तुति दी गई है। और हाँ, कहानी बिल्कुल सच्ची है। यदि आपको पार्टीशन के ऊपर मूवीज देखनी है तो कृपया 2 मूवीज जरूर देखिए, उदास पानी और एक गर्म हवा, द स्कॉचिंग विंड, दोनों हिंदी में है। वो आपको बताएगा कि विभीषिका का जो दंश है
ये कहता था कि 5 लाख हिंदू मारे गए, कोई कहता था कि 5 लाख मुसलमान मारे गए, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि 10 लाख इंसान मारे। ये शब्द मंटो के शब्द हैं, जो मंटो, कृष्ण चंद्र, अमृता प्रीतम, राजेंद्र सिंह बेदी, न जाने कितने ऐसे राइटर थे जो एक देश से दूसरे देश जाते रहे, आते रहे, लेकिन खून की उस नदी ने जो सरहद की जो रेखा खींची थी, वो कभी भी ना उस मुल्क को अपना समझ पाए, ना इस मुल्क को अपना समझ पाए। और ये सब क्यों हुआ? दिल्ली के अंदर एक अस्पताल है, सर गंगाराम हॉस्पिटल, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल। ओरिजिनली वो अस्पताल जो है वो लाहौर में था, क्योंकि सर गंगाराम एशिया के पहले इंजीनियर थे जिन्होंने न जाने कितने अस्पताल, पुल और इमारतें बनवाई थी। लेकिन सर गंगाराम की इमारत को 1947 के उन दंगों में, उस विभीषिका में पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, और तब हिंदुस्तान ने उनकी याद में दिल्ली के अंदर सर गंगाराम अस्पताल बनाया। मंटो ने अपनी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर एक घटना का जिक्र किया है, और लोगों का उन्मादी जुलूस सर गंगाराम भीड़ गंगाराम की मूर्ति की तरफ चलने लगा। उन्होंने उसे जूतों की माला पहना दी, तभी पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और उन्मादी जो भीड़ थी उनके सरों से खून बहने लगे, और उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल में पाया, और लाहौर के उस अस्पताल का नाम था सर गंगाराम हॉस्पिटल। लाला लाजपत राय, उन्होंने 30 एकड़ की अपनी जमीन जिस हॉस्पिटल को बनने के लिए लाहौर में दी, वहीं से उनकी मूर्ति को विस्थापित कर दिया गया, तहखानों में बंद कर दिया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने बाइज्जत वापस हिंदुस्तान बुलाया। और शिमला में यदि कभी आप जाएं तो मॉल रोड के ऊपर आज वो मूर्ति जो है वो आप पाओगे। वो बंटवारा सिर्फ मुल्कों का नहीं हुआ, बंटवारा हुआ इमोशंस का, बंटवारा हुआ परिवारों का। कई ऐसी कहानियां हैं। आजादी की छांव में बेगम अनीसा किदवई की एक कहानी की एक पूरी बुक है, जिसमें वो बताती है कि किस तरीके से कस्टोडियन का लॉ था, किस तरीके से लापता युवतियों का लॉ था। ये सब बताना बहुत ज़्यादा समय ले लूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य को पढ़ें, लिटरेचर को पढ़ें, क्योंकि जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि उस समय की जो विभीषिका है वो क्या थी और कैसी। लेकिन इस अवसर के ऊपर मैं कुछ चंद पंक्तियां जरूर सुनाना चाहूँगा। समय जरूर हो रहा है आपका, लेकिन आप याद कीजिए, जिन्होंने मीलों लंबा रास्ता पैदल तय किया होगा, वो तो कितनी सी देर खड़े होने को कुछ भी नहीं समझते होंगे। तो वो कविता है मुहाजिरनामा, और वो कुछ इस तरीके से है। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। जो पाकिस्तान से हिंदू यहाँ आए उन्हें कहा जाता है रिफ्यूजी, उन्हें कहा जाता है तुमने आके हमारे संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लिया। जो यहाँ से मुसलमान वहाँ गए उन्हें कहा जाता है मुहाजिर, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्हें कहा गया कि तुम तो यूपी और बिहार के मुसलमान हो, तुमने हमारी नौकरियां खा ली। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो चीजें वो यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान से छोड़ करके आए वो कहीं कहीं ज्यादा चीजें, कई एकड़ जमीनें छोड़ करके हो गए। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। कभी यदि आप बॉर्डर के ऊपर गंगानगर की तरफ जाएं तो सर हिंदूमल बॉर्डर है वहां पर, देखिए आज भी टूटे हुए मकान उन लोगों की राह तकते रहते हैं, दहलीजें बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है वहां पर। अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी वो राखी छोड़ आए हैं, वो रिश्ता तोड़ आए हैं। अभी कभी जो गीत गाया था इसने उसमें यही बात की थी कि गंगा जमुनी सभ्यता किस तरीके से हम हिंदू जो है तो ईद मनाया करते थे और मुसलमान जो है राखी और दिवाली का जो त्योहार है वो साथ साथ मनाया करते थे। हमें हिजरत की इस अंधी गुफा में याद आता है, अजंता छोड़ आए हैं, एलोरा छोड़ आए हैं। इतिहास का विभाजन नहीं होता। आज हिंदुस्तान का
सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर भगत सिंह का गांव पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के अंदर एक पूरी कम्युनिटी है जो आज जिस जगह उसे फांसी दी गई थी उस चौक को सदामन चौक शहीद भगत सिंह चौक के नाम से जानती है, और उसका नामकरण भी उसी तरीके से किया गया। अजंता और एलोरा हमने कर दिया कि ये हिंदू संस्कृति है, ये मुस्लिम संस्कृति है, ये वास्तव में अजंता एलोरा का दर्द आज भी उनको है। हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती है, अवध की शाम काशी का सवेरा छोड़ आए हैं। शामे अवध, शबे आपका और सुबह बनारस। जिसने बनारस की सुबह नहीं देखी ना उसने कुछ नहीं देखा, जिसने शाम नहीं देखी अवध की उसने कुछ नहीं देखा, और जिसने रात मालवा की नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। ये चीजें याद आ रही है। ये हिजरत तो नहीं थी बुज़दिली शायद हमारी थी, कि हम बिस्तर में एक हड्डी का ढांचा छोड़ आए हैं। जिसको भागने का मौका मिला जवान सब भाग गए अपने माल और बाप के साथ, पीछे अगर कोई रह गया तो वो बूढ़े माँ बाप रह गए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम पीछे एक हड्डी का ढांचा छोड़ आए हैं, और हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियाँ आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ आए हैं। वजू हमें तो पता भी नहीं होगा वजू कहते किसको है। हाथ धोने को इस तरीके की जो प्रोसेस है उसे वजू कहा जाता है, और वजू की जो ये परंपरा है वो इस गंगा जमुनी सभ्यता में इसलिए बनती क्योंकि यह गंगा भी थी, जमुना भी थी, सरस्वती, हजारों नदियां थी, लेकिन जो लोग यहाँ से वहां गए उनको ये नदियां नहीं मिली, तो ये जुमला उन्हें याद आता है कि मियाँ आओ वजू कर लो, ये जुमला याद आता है। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियाँ आओ वजू कर लो ये जुमला याद आता है। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। जमुना कहाँ से लाएंगे वजू करने के लिए? जनाबे मीर का दीवान तो हम साथ ले आए। दीवान कहते हैं पुस्तक को, मीर का की मीर ये तो मुस्लिम्स के राइटर हैं, मिर्जा गालिब ये तो फारसी के शायर हैं। उन्होंने कहा मीर और गालिब को ले तो गए लेकिन क्या भूल गए? तो उन्होंने कहा जनाबे मीर का दीवान तो हम साथ ले आए, मगर हम मीर के माथे का कश्का छोड़ आए हैं। कश्का का मतलब होता है तिलक, और मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो तुमने तो कश्का खेचा देर में बैठा तब तक इस्लाम। बड़े बागी किस्म के कवि हुआ करते थे उस समय के, अगर वो मुस्लिम भी हुआ करते थे तो तिलक लगा करके मंदिर में बैठ करके अपनी आराधना करते थे, और इसी तरह हिंदू जो होते थे वो सूफी कव्वालियों का आनंद लिया करते थे। और इसीलिए कहा था कि मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो उनने तो, ना वो मुसलमान थे ना हिंदू, कश्का खेचा मंदिर में बैठे और तब का तर्क इस्लाम की। तो तुम मीर ले जाओ, लेकिन मीर की जो सभ्यता है उसको तुम हमसे जुदा नहीं कर सकते। और आप ये देखिए मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। तो मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि आज के दिन इस ऑरल रिमेम्बरेंस डे को यदि आप ट्रू अर्थों में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट तो वर्ड मैंने पहले कह दिया ही नहीं, इसको अपने दिलों में आत्मसात करना चाहते हैं, प्लीज रीड मोर एंड मोर बुक्स, प्लीज गो थ्रू द राइटिंग्स ऑफ मंटो, अमृता प्रीतम, राजेंद्र सिंह बेदी, मुनव्वर राणा एंड ऑल। दैट वुड बी द ट्रू tribute to those unknown warriors who lost their lives in order to build two nations, India and Pakistan. Thank you. Thank you.